मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर नीलिमा तिक्का जी को। सगळ्यात पहिले मी शारदा देवीला वंदन करते। मंचासीन अतिथी, अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथी आणि सम्मानित अतिथी, तसेच सभागृहात जमलेले उपस्थित मान्यवर, प्रेक्षक, साहित्यवर्ग सगळ्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते। ये उद्बोधन मैंने मराठी में इसलिए दिया कि थोड़ा सा मराठी का रंग थोड़ा सा तो चढ़े आपके मन पे। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी बहुत संवेदनशील, मानव के प्रति या समाज में जो कुरीतियाँ हो रही है उनके प्रति उनके मन में जो आक्रोश रहता है, वही आक्रोश अपने कलम के द्वारा उनके हर उपन्यास में दिखता है। जब मैंने ये कैसा रिश्ता के बारे में सुना, कुछ लोगों से उसकी समीक्षा कुछ पढ़ी, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा समय है अपने मराठी बांधवों को भी इस उपन्यास का अवश्य लाभ देना चाहिए। इसलिए मैंने नेगी जी से अनुरोध किया कि मुझे वो उपन्यास दीजिए, मैं मराठी में अनुवाद करना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी सहर्ष मेरा अनुरोध स्वीकार किया। उसके लिए नेगी जी को धन्यवाद। मैंने पूरा उपन्यास पढ़ा। उपन्यास पढ़ने के समय मुझे ऐसा लगा अनुवाद करना इतना आसान नहीं है जैसे मैंने बोल दिया कि मैं अनुवाद कर लूँगी। एक तो उसमें कुमायूनी भाषा, पहाड़ी लोक संगीत, और वो मेरे मन को इतने छू गए कि मुझे ऐसा लगा जो मूल ढांचा है उसको बिगाड़ना नहीं है, उसको यथावत रखना है। लेकिन यथावत रखने से नहीं होगा। मैं तो मराठी में अनुवाद कर रही हूँ, तो उसका अर्थ भी तो मुझे मराठी में जो पढ़ने वाले हैं, पाठक जन हैं, उनको बताना भी तो चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मेरी सामने ये थी कि मैं नेगी जी को हर बात, हर पल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उनके माथे पर वैसे भी बहुत काम रहते हैं और वो कामों का प्रेशर भी बहुत अधिक रहता है। तो ऐसे समय में मेरी खोजी बुद्धि ने मुझे स्वस्थ नहीं बैठने दिया। मैं गूगल पे इधर उधर बहुत सर्च करते रही। फिर जो कुमायूनी भाषा के मैं शब्द मतलब जानने का चाह रही थी, तो वो जो अर्थ गूगल में आता था वो मेरे मन को पट नहीं रहा था कि नहीं, मैं बोल कहीं तो भी कुछ गलत है। तो ऐसे होते होते एक दिन अचानक मुझे एक कड़ी मिली जिसमें लिखा था फेसबुक में कुमायूनी भाषा संपदा का ग्रुप है, समूह है, उसमें कुमायूनी भाषा, क्योंकि जिसने भी ये दिया था उसने यही लिखा था कि हमारे कुमायूनी बंधुओं को, भगिनियों को भी कुमायूनी नहीं ठीक से समझ रहा, तो उनके लिए भी ये समूह बना है। उस समूह के करता धरता दिनेश पंत और हेम पंत जी, उनसे मैंने संपर्क किया और बताया कि मैं ऐसे नेगी जी के किताब का मराठी में अनुवाद करना चाहती हूँ, तो मुझे आपसे मदद चाहिए। उन्होंने तो सहर्ष मेरा अनुरोध स्वीकार किया। उसके साथ ही अनुरोध स्वीकार करने के लिए इतने लोगों की कतार उसमें लग गई, हमको भी बताइए, हम भी आपको मदद करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने लोकगीत वहाँ 2-4 पंक्तियाँ ऐसे लिखते गई और इसका मुझे बताइए, इसका मुझे बताइए। और तब एक बात मेरे समझ में आई कि हम लोग अपने ज़मीन से कितने दूर हो गए हैं, क्योंकि वहाँ एक शब्द जैसे था, एक जन अलग अर्थ बताता था, दूसरा अलग अर्थ बताता, तीसरा और अलग अर्थ बताता था। तो कौन सा सही है?
तो जब मैंने वो पूरा संकलित किया तब मुझे लगा नहीं नहीं, ये अर्थ सही है उस बैकग्राउंड के मुताबिक। फिर मैंने उसको मराठी में अनुवाद करना चालू किया। और अनुवाद ऐसा नहीं है कि मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो, इतना आसान नहीं है। आपको उसका मूलभूत ढांचा वैसा ही रखना है, अपने मन से भी उसमें कुछ डालना है, कुछ उसको सजाना भी है शब्दों से, अलंकार से, लेकिन उसकी जो मूल तस्वीर है, उसकी जो फ्रेम है, उसको धक्का नहीं लगना चाहिए। और ये सब करते करते मुझे करीब 2 साल लग गए उसका अनुवाद करने में। अनुवाद तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी प्रकाशक ढूंढना। राजस्थान में तो मराठी प्रकाशक ही नहीं है। जिनसे भी मैंने संपर्क साधा, उन लोगों ने यही बताया कि भाई हम मराठी में कर तो देंगे, लेकिन इस किताब को खरीदेगा कौन? क्योंकि प्रकाशक का तो पैसा नहीं जाता है, लेकिन प्रकाशक तो चाहता है, क्योंकि आजकल तो ऐसे हो गए कि लेखक का ही पैसा जाता है उसमें। प्रकाशक तो अपना धन कमा ही लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है हमको और पैसा मिलना चाहिए, तो इसको खरीदेगा कौन? तो फिर मेरा मतलब ऐसे प्रकाशक ढूंढने में फिर मेरा करीब महीना जाया हो गया। फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते एक प्रकाशक मुझे मिला, भोपाल के नित्या प्रकाशन करके। वो हिंदी, मराठी, संस्कृत सभी भाषा के किताबें छापती है। फिर मैंने उनसे संपर्क किया और उनको बताया, और फिर वही 10 बार हम जो भेजते हैं उसमें फिर से त्रुटियां निकलती, फिर हमको उसका एडिटिंग करना पड़ता है, हमको ही ठीक करके उनको फिर से देना पड़ता। ये प्रक्रिया चालू होते होते ऐसे होते होते करीब 2.25 साल में ये किताब प्रकाशित हो गई है। और आज उसका, हालांकि ये किताब सितंबर में अगस्त में मेरे हाथ में आ गई थी, लेकिन कुछ अड़चने आते आते आज उसका विमोचन होने का सौभाग्य मुझे मिला है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि यदि आप मराठी जानते भी नहीं हैं तो आप भाषा सीखिए, क्योंकि भाषा, जितनी आप भाषाएं सीखेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना आपका ज्ञान का भंडार विशाल होते जाएगा। बस माँ शारदे का आशीर्वाद था, मेरे गुरु का आशीर्वाद था, तो ये कार्य संपन्न हुआ। धन्यवाद।